और फिर विभीषण राम जी के साथ हैं, कह रहे हैं राघव जी आज तो रावण जो है काल बन के आ रहा है, प्रभु उसके पास आधुनिक आयुध हैं, नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र हैं, कैसे लड़ेंगे नाथ? आपके पास तो रथ भी नहीं है, वह रथ पर सवार है, आपके पास पांव में पनही तक नहीं। विभीषण जी चिंतित हो गए, बाबा की लेखनी चली क्या? रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा। रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा। रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा। अधिक प्रीति मन भाषण देहा, बंदी चरण कह सहित स्नेहा। अधिक प्रीति मन भाषण देहा, बंदी चरण कह सहित स्नेहा। रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा। रावण के पास रथ है, राम जी नंगे पांव जमीन पर खड़ा होकर लड़ रहे हैं। विभीषण जी का चिंतित होना लाजमी है, पर राम जी ने समझाया भैया लड़ाई जिस रथ पर सवार होके लड़ी जाती है वह रथ तो मैं लेके आया हूं। और एक बात और, रावण के पास चाहे जितना भी आधुनिक आयुध अस्त्र हो, पर हमारे पास ढाल भी कोई कमजोर नहीं है। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, एहि सम विजय उपाय न दूजा। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, एहि सम विजय उपाय न दूजा। हमारे पास जो कवच है वो क्या है? अभेद्य कवच है। रावण का कोई भी अस्त्र इसको भेद नहीं कर सकता। क्या है? कवच अभेद विप्र, विप्र मतलब ब्राह्मणों का आशीर्वाद, और गुरु पूजा मतलब सदगुरु के प्रति चरणों में शरणागति। और जिसके साथ यह हो न भैया, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। प्रमाण जी गुरु चरना रेणु सिर धरही, से नर सकल विभव बस करही। गुरु चरना रेणु सिर धरही, से नर सकल विभव बस करही। और जो रथ है सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सात्यशील दृढ़ ध्वजा पताका।
विवेक दम परहित घोरे और क्षमा कृपा समता रज जोरे ईश भजन सारथी सुजाना और विरति चर्म संतोष कृपाना दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा वर विज्ञान कठिन को दंडा। अर्थात शौर्य, हमारे जो रथ में पहिए लगे हैं, एक पहिया शौर्य का है सौरज और दूसरा पहिया धैर्य का धीरज, तेहिरथ चाका यह इस रथ के चक्के। खैर राम जी को युद्ध के मैदान में ऐसे देख करके देवता विचार करने लगे, बाबा की लेखनी घूमी क्या। सुरपति निज रथ तुरत पठावा, सुरपति निज रथ तुरत पठावा, हरस सहित मातली ले आवा, हरस सहित मातली ले आवा, सुरपति निज रथ तुरत पठावा, हरस सहित मातली ले आवा, हरस सहित मातली ले आवा। सुराणाम पति यस्य कथयेत सुरपति, भगवान राम कह रहे हैं कि जय जय होय। ए भैया विभीषण, जिस रथ पर सवार होकर के विजय होती है वह रथ तो हम लेके आए हैं, और उसमें एक पहिया शौर्य का दूसरा धैर्य का लगा है, पर मातली रथ लेके आया। भगवान उस रथ पर आरूढ़ हुए और रावण और भगवान राम के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। कई बार रावण मूर्छित हुआ, आज युद्ध समाप्त हुआ, पर आज के युद्ध में रावण बहुत कुछ खो चुका था। आज आखिरी रात थी, रावण को आभास हो गया था कि शत्रु साधारण नहीं है। आज तक जब कभी उसके कान में यह ध्वनि जाती कि अकंपन, अतिकाय, अक्षय, कुंभकर्ण, मेघनादी मारे गए, तो सोचता था कि रावण चुटकियों में मसल देगा। पर आज जब राम से सामना हुआ तो रावण को भी अपनी मृत्यु, उन बालकों में अपनी मृत्यु नजर आई। पत्नी ने बहुत समझाया, पर पूरी रात रावण सोया नहीं। अगले दिन युद्ध के मैदान में मारो मारो धरु 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 मारो, मारो मारो धरु 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 मारो, मारो मारो धरु 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 मारो, संतोरी कहीं बुझाओ खारो, रावण रथी विरथ रघुवीरा, विभीषण भयो अधीरा, मारो मारो धरु 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 मारो, कहीं बुझाओ खारो। कहते हैं भगवान राम ने रावण के साथ बहुत समय तक युद्ध किया। कैसे किया? बाबा ने लिखा कि जैसे कोई बाज पक्षी जो है किसी सपोले के साथ खेलता हो, भगवान वैसे रावण के साथ खेल रहे हैं। जैसे किसी सांप के दुधमुहे बच्चे के साथ बाज पक्षी खेलता है, कभी चोंच से पकड़ता है, उठा के ऊपर छोड़ देता, कभी पंजों से जगड़ता है। राम जी ने रावण का रथ तोड़ दिया, छत्र काट दिए, बाहें काट दी, कई बार सर भी काट दिया, पर राम जी रावण को मार नहीं रहे हैं। क्यों नहीं मार रहे? क्योंकि रावण के हृदय में सीता जी का चिंतन चल रहा है और भगवान का यह अपना चिंतन है कि भाव कुभाव अलख आलस
जितनी बार उसके बाणों से शरीर विधता है ना, कहता है चलो सीते तुम्हारे लिए ये जख्म भी मंजूर है। जितनी बार सर कटता है कहा ना ना ना। भगवान ने जैसे बाज पक्षी सपोलों को खिलाता है वैसे बहुत काल तक खिलाया। अंत में मेघनाद धृष्टता कर बैठे। भगवान तो सर्वज्ञ हैं, क्योंकि सरव सरव गति सरव उड़ाले, गति सरव उड़ाले, बसहि राम सबके प्रतिपाले, बसहि राम सबके भगवान तो सबके हृदय में है, सबका पालन कर रहा है। पर जब तक भक्ति रूपी सीता का चिंतन रावण के अंतःकरण में चलता रहा, तब तक भगवान ने उसके हृदय पर प्रहार नहीं किया, उसके नाभि पर प्रहार नहीं किया। पर मेघनाद विभीषण राज बता रहा है भगवान को। आप नहीं जानते प्रभु, एक राज की बात कहते हैं। कब तक लड़ते रहेंगे? जितनी बार बाहें काटेंगे बाह निकल आएगी, गर्दन काटेंगे गर्दन निकल आएगा। अरे हम पहले देख चुके हैं भैया का कारनामा। कई बार तो ये पूजा करते करते शिव जी को प्रसन्न करने के लिए अपनी गर्दन काट के उतार के चढ़ा देता रहा, और फिर गर्दन उनकी कृपा से आ जाती है। राघव जी सर्व जानते हुए, सब कुछ समझते हुए भी मौन है। सम्मान देना अगर किसी से सीखना हो तो राम जी से सीखो, मर्यादा देना किसी से सीखना हो तो राम जी से सीखो। इसलिए आज रामचरितमानस को जीवन में उतारने की जरूरत है। अब मेघनाद ने बताया और विभीषण ने बताया। अब विभीषण की बातों को सुन करके राम जी ने आज अमोघ बाण अपने धनुष पर चढ़ाया है। आखिरी बार रावण को प्रणाम किया है। प्रणाम आचार्य, आज राम आपको दंड नहीं दे रहा, आज आपका कर्म आपको दंड दे रहा है। क्योंकि नहीं कोई सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब। और भगवान ने एक बाण से रावण के नाभि में छिपे हुए अमृत को सोख लिया। अब रावण जैसे कोई विशाल भूखंड पर्वत भरा के गिरता है, वैसे धरती पर गिरा। पर हमारे प्रभु की मर्यादा देखो। भक्त वत्सल परमात्मा ने लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण आज दुनिया से एक प्रखंड विद्वान जा रहा है। लक्ष्मण जी तो भैया का मुंह ताक रहे। कहा तोरा के सब में अच्छाई दिखाता। अच्छे लोगों को हर जगह अच्छाई दिखती है और बुरे लोगों को हर जगह बुराई। अच्छा, नकारात्मक वायरस का असर हो, इस काम को करने से ये फायदा होगा और नुकसान हो जाएगा तब नहीं हो जाएगा। करने गए कुछ बिगड़ गया तब। हमेशा नकारात्मक विचार के इर्द गिर्द ही उनकी चित्तवृत्ति चलेगी, उससे बाहर नहीं निकलेंगे। फटकारा राम जी ने, खबरदार उठो। और जैसे रावण के मृत्यु का समाचार मिला, मंदोदरी विलाप करती हुई भागी चली आई। पति सिर दे खत मंदोदरी, मूर्छित भी काला धरणी खासी करी। पति सिर दे खत मंदोदरी। पति का सिर धड़ से अलग था। यह देख करके मंदोदरी मूर्छित हुई, विचार कर रही है कि आप वही हैं जिसके सामने तीनों लोगों में आपके कीर्ति की तूती बोलती थी, कोई सर नहीं उठाता था।
जगत विदित तुम्हार प्रभुताई, सुत परिजन बल बरनी न जाई। आपकी यश को कौन नहीं जानता था, प्रभुता को कौन नहीं जानता था, लेकिन आज राम विमुख असहाला तुम्हारा। रहा न को कुल रोवनिहारा। यह अनुचित नाही। राम काला विवश पति कहा न माना। अग जगन्नाथ मनुज कारी जाना। सच्चिदानंद भगवान की जय। राजा रामचंद्र सरकार की जय। धर्म के कुछ विशेष ज्ञान लक्ष्मण जी को रावण जी ने दिया। शरीर पूरा हुआ, मंदोदरी विलाप करने लगी। विभीषण जी को राम जी ने उपदेश दिया, विलाप मत करो, और विधिवत रावण का कर्म किया। राज तिलक तो पहले कर ही दिया था, अब विभीषण जी को लंका का राजा बनाया गया। और भगवान चलने की तैयारी कर दिए। कहाँ? विभीषण जी से अनुमति लेके वापस कहाँ जाएं? अयोध्या। और इस अयोध्या में भी भगवान राम की खड़ाऊ यहाँ रखी हुई है। भरत जी जब से चित्रकूट से लौटे हैं राम जी की साखड़ी लेके, तो यहाँ खड़ाऊ रखा हुआ है। और आज भरत जी खड़ाओं को देख करके विलाप कर रहे हैं। क्या? रहे एक दीन अवधारी